जी नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे की, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है जनाब। बे मुबारक हूँ आप सबको, डॉक्टर फजर ने शेर को हॉस्पिटल से निकाल दिया। अब ड्रामा चलेगा रोमांस से भरपूर, बल्कि रोमांटिक। एक दूसरे के दिलों के अंदर अब कांटियां बजने लगी हैं नाज़रीन और सामीन। डॉक्टर फजर तो शेर को पसंद करने लगी है और शेर भी तो पसंद करता है। इस ड्रामे के अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर ने अपना दिल खोल के फजर के आगे रख दिया, बल्कि साफ साफ कह दिया कि मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम, अगर मेरा बस चले अपनी जिंदगी तुम्हें सदका कर दूं। आए हाय, इसको कहते हैं डायलॉग, इसको कहते हैं रोमांस। फ्लैट के अंदर जब हमारा शेर अपना हॉस्पिटल वाले कपड़े चेंज करके घर के कैजुअल कपड़ों में आता है, तो फजर तो जैसे दिल पकड़ के ही बैठ गई। शेर को देखा तो देखती ही रह गई, बल्कि इतना प्यारा है शेर। पहली नजर में ही शेर फजर को देख के, फजर ने शेर को देख के दिल दे ही दिया, यानी कि दिल हार ही बैठी और चोरी चोरी नजरों से इसको देखने लगी। सबसे मजे की बात तो तब हुई जनाब, जब शेर आता है फजर के पास, सोफे पे बैठ के कहता है, ये तुमने ही सारा कुछ किया है, कोई और होता तो कभी भी ना करता। और मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी तो नहीं किया था, आखिर तुम मेरे साथ इतनी जिंदगी की बाजी क्यों ले ली? हालांकि तुम्हारे बाप ने भी कहा था कि दुश्मनों का बेटा है मार दो, लेकिन तुमने नहीं मारा। और तुमने खुद ही तो मुझे कहा था कि मेरा अंकल जमान और बद्दू जमान दोनों ने डॉक्टर अंगूर और डॉक्टर तलहा को 4 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, लेकिन तुमने इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ली, तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं। फिर क्यों किया तुमने ये सब कुछ? आखिर क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? नाज़रीन सामीन, फजर शेर की बातें सुन रही है और साथ उसको देख रही है, बल्कि उसका दिल नहीं चाह रहा कि शेर चुप करे। फजर का बस यही दिल है, शेर बोलता चाहे, मैं उसको देखती जाऊं और सुनती जाऊं। आहिस्ता आहिस्ता शेर और फजर दोनों को एहसास होने लगा है, कब हम एक दूसरे को पसंद करने लगे पता ही नहीं चला। ना दिल ने इजाजत ली और ना ही दिल ने किसी से पूछा, दिल ने तो कर ली अपनी मर्जी, यानी शेर से मोहब्बत करके। फजर शेर से कहती है कि तुमने मेरी इज्जत भी बचाई थी और मेरी जान भी बचाई थी फाहद नामी घटिया लड़के से। अगर तुम ना होते तो आज तो मैं तबाह बर्बाद होती। शायद अगर मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत खराब होती तो मैं अपनी जान खुद ही ले लेती। शेर, अगर मैं तुम्हारे सामने हूँ तो ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से था। मैंने कोई तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं किया, बस ये सब मेरा फर्ज था और मैंने अपना फर्ज बड़ी अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश की है। अब तुम जानते हो या अल्लाह बेहतर जानता है मैंने अपना फर्ज अच्छा से निभाया है या कि नहीं, वरना मैंने तो पूरी कोशिश की है। नाज़रीन सामीन, फजर कहती है बार बार शेर से, इस तरह बार बार कह के मुझे शर्मिंदा मत किया करो शेर, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ और अगले की जान ले भी सकती हूँ। जी नाज़रीन सामीन, अब यहाँ पे फ्लैट के अंदर हमारी शेर का इलाज करने के लिए डॉक्टर फजर आया करेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये कुर्बतें मजीद आगे बढ़ेंगी और फासले ख़त्म होंगे और मोहब्बत भरेगी, बात शादी तक पहुँचेगी। और शादी और इश्क और मुश्क कभी भी नहीं छुपते। फजर और शेर का ये जो इश्क है ना, मुश्क की तरह फैल जाएगा, दो दुश्मन घरानों में आग लग जाएगी कि हमारी औलादें कौन सी रस्तों में चल निकली। जी तो नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे की, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है जनाब। बे मुबारक हूँ आप सबको, डॉक्टर फजर ने शेर को हॉस्पिटल से निकाल दिया। अब ड्रामा चलेगा रोमांस से भरपूर, बल्कि रोमांटिक। एक दूसरे के दिलों के अंदर अब कांटियां बजने लगी हैं नाज़रीन सामीन। डॉक्टर फजर तो शेर को पसंद करने लगी है और शेर भी तो पसंद करता है। इस ड्रामे के अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर ने अपना दिल खोल के फजर के आगे रख दिया, बल्कि साफ साफ कह दिया कि मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम, अगर मेरा बस चले अपनी जिंदगी तुम्हें सदका कर दूं। आए हाय, इसको कहते हैं डायलॉग, इसको कहते हैं रोमांस। फ्लैट के अंदर जब हमारा शेर अपना हॉस्पिटल वाले कपड़े चेंज करके घर के कैजुअल कपड़ों में आता है, तो फजर तो जैसे दिल पकड़ के ही बैठ गई। शेर को देखा तो देखती ही रह गई, बल्कि इतना प्यारा है शेर। पहली नजर में ही शेर फजर को देख के, फजर ने शेर को देख के दिल दे ही दिया, यानी कि दिल हार ही बैठी और चोरी चोरी नजरों से इसको देखने लगी। सबसे मजे की बात तो तब हुई जनाब, जब शेर आता है फजर के पास, सोफे पे बैठ के कहता है, ये तुमने ही सारा कुछ किया है, कोई और होता तो कभी भी ना करता। और मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी तो नहीं किया था, आखिर तुम मेरे साथ इतनी जिंदगी की बाजी क्यों ले ली? हालांकि तुम्हारे बाप ने भी कहा था कि दुश्मनों का बेटा है मार दो, लेकिन तुमने नहीं मारा। और खुद ही तो मुझे कहा था कि मेरा अंकल जमान और बद्दू जमान दोनों ने डॉक्टर अंगूर और डॉक्टर तलहा को 4 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, लेकिन तुमने इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ली, तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं।
آخر کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ؟ آخر کیا لگتا ہوں میں تمہارا؟ کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ؟ ناظرین و سامعین، فجر شیر کی باتیں سن رہی ہے اور ساتھ اس کو دیکھ رہی ہے، بلکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا کہ شیر چپ کرے۔ فجر کا بس یہی دل ہے، شیر بولتا چاہے، میں اس کو دیکھتی جاؤں اور سنتی جاؤں۔ آہستہ آہستہ شیر اور فجر دونوں کو احساس ہونے لگا ہے، کب ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے پتہ ہی نہیں چلا۔ نہ دل نے اجازت لی اور نہ ہی دل نے کسی سے پوچھا، دل نے تو کر لی اپنی مرضی، یعنی شیر سے محبت کر کے۔ فجر شیر سے کہتی ہے کہ تم نے میری عزت بھی بچائی تھی اور میری جان بھی بچائی تھی فہد نامی گھٹیا لڑکے سے۔ اگر تم نہ ہوتے تو آج تو میں تباہ و برباد ہوتی، شاید اگر میری زندگی، میری عزت خراب ہوتی تو میں اپنی جان خود ہی لے لیتی۔ شیر، اگر میں تمہارے سامنے ہوں تو یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے تھا، میں نے کوئی تمہارے اوپر احسان نہیں کیا، بس یہ سب میرا فرض تھا اور میں نے اپنا فرض بڑی اچھی طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے۔ اب تم جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے میں نے اپنا فرض اچھا سے نبھایا ہے یا کہ نہیں، ورنہ میں نے تو پوری کوشش کی ہے۔ ناظرین و سامعین، فجر کہتی ہے بار بار شیر سے، اس طرح بار بار کہہ کے مجھے شرمندہ مت کیا کرو شیر، میں تمہارے لیے اپنی جان دے بھی سکتی ہوں اور اگلے کی جان لے بھی سکتی ہوں۔ جی ناظرین و سامعین، اب یہاں پہ فلیٹ کے اندر ہماری شیر کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر فجر آیا کرے گی اور آہستہ آہستہ یہ قربتیں مزید آگے بڑھیں گی اور فاصلے ختم ہوں گے اور محبت بھرے گی، بات شادی تک پہنچے گی، اور شادی اور عشق اور مشق کبھی بھی نہیں چھپتے۔ فجر اور شیر کا یہ جو عشق ہے نا، مشق کی طرح پھیل جائے گا، دو دشمن گھرانوں میں آگ لگ جائے گی کہ ہماری اولادیں کون سی رستوں میں چل نکلی۔ تو ناظرین و سامعین، اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے دیجیے۔